हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जितने डेटा मॉडल्स अभी तक हमने पढ़े हैं उसका समरी देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम डेटा को रोज और कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। रोज जो है वो एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम इस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप्स को हम कीज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये था रिलेशनल डेटा मॉडल। नेक्स्ट हमने देखा हायरार्कियल डेटा मॉडल, जो कि हायरार्कियल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लाते हैं। हायरार्कियल डेटा मॉडल एक ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम देखते हैं। यहाँ पे जिस नोड से हम शुरू करते हैं उसे हम रूट नोड बोलते हैं, और उस रूट नोड के बहुत सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं। रूट नोड पेरेंट नोड होता है जिसका कोई पेरेंट नहीं है। यहाँ पे ये नोड जिसका आगे कोई चाइल्ड नहीं है उसे हम लीफ नोड बोलते हैं। सो हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर एक हायरार्की डिपिक्ट करने के काम में आता है, जो कि डेटा को इस तरीके से हम हायरार्कियल फॉर्म में ट्री रिप्रेजेंट करके स्टोर कर सकते हैं। हायरार्कियल डेटा मॉडल का एक डिसएडवांटेज था कि वो वन टू मैनी और वन टू वन रिलेशनशिप को ही डिपिक्ट कर पाता है, मेनी टू वन और मेनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को डिपिक्ट नहीं कर पाता। इसी के लिए हमने हायरार्कियल मॉडल को एक्सटेंड करके कन्वर्ट करा नेटवर्क मॉडल में। नेटवर्क मॉडल जो है वो मेनी टू वन और मेनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को भी डिपिक्ट कर पाता है। हायरार्कियल मॉडल को ही हमने एक्सटेंड कर दिया, और जो लिमिटेशन था कि एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होता है, वो लिमिटेशन को हमने हटा दिया। तो हायरार्कियल मॉडल कन्वर्ट हो गया नेटवर्क डेटा मॉडल में। नेटवर्क डेटा मॉडल के बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंटिटीज को रिप्रेजेंट करना थ्रू देयर एट्रीब्यूट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और मेथड्स ये करता था। यहाँ पे सेम टाइप की एंटिटी को हम एक क्लास के अंदर डिफाइन कर देते थे, और इस क्लास को डिफाइन करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स और मेथड्स का यूज करते थे। एट्रीब्यूट्स इस क्लास को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, और मेथड्स इस क्लास के ऊपर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ये डिफाइन करता था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड जो है वो इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को भी डिपिक्ट कर पाता था। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को डिपिक्ट करने के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट हमने देखा ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल में हमने रिलेशनल मॉडल को एक्सटेंड कर दिया टू एनकैप्सुलेट और टू फैसिलिटेट ऊप्स कंसेप्ट ऑल्सो। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल में रिलेशनल मॉडल को एक्सटेंड कर दिया गया टू फैसिलिटेट ऊप्स फीचर ऑल्सो। रिलेशनल मॉडल को हमने एक्सटेंड कर दिया। अब रिलेशनल मॉडल के अंदर इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट भी हम डिपिक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल इज वेरी सूटेड टू डिपिक्ट द रियल वर्ल्ड सिनेरियो एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मेथड्स। इसके बाद हमने देखा अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल। अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल हमने यूज करा टू डिपिक्ट द unstructured or semi-structured data. These are the data which cannot be depicted in tabular form, जो हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इस तरीके के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने NoSQL मॉडल का यूज करा। XML इज एन काइंड ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जहां पे डेटा टाइप यूजर डिफाइन कर सकता है। इन सब मॉडल के बाद हम फोकस करेंगे ER मॉडल पे। ER मॉडल हमको आगे डिटेल के अंदर पढ़ना है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इन विच रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आर डिपिक्टेड थ्रू एंटिटी सेट एंड रिलेशनशिप बिटवीन दीज एंटिटीज आर डिपिक्टेड थ्रू रिलेशनशिप सेट्स। This was the summary of all the data models which we have seen till now. Thank you.